चले ठीक है आशुतोष जी, अगली बात पर हम आते हैं। एक आजकल ये सुनने में आप सुने भी होंगे, आप तक बात पहुंची है कि नहीं पहुंची है। कोई किसी को गाय वाला कह देता है तो कोई किसी को कुछ भी इस तरीके की कटाक्ष टिप्पणी कर देता है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में ये सब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप इसको किस तरह से देखते अ, किसी के पेशा से और किसी के जाति से, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही है कि पेशे से जातियां और जातियों से पेशा जुड़ा रहा है। आज के समय में थोड़ा इसमें चेंज आया है, बहुत परिवर्तन हुआ है कि लोग अब किसी भी जाति के लोग अपना एजुकेशन के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से अपना क्षेत्र चुन रहे हैं। लेकिन ये जो शब्द आपने कहा है, ये इसका सीधा तात्पर्य ये था कि उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि किसी एक पूरे समुदाय को मूर्ख घोषित करना या अल्प ज्ञानी घोषित करना, इसका उद्देश्य रहा है। क्योंकि तमाम कहावतें जो बनी है वो जातियों पे बन गई है। तो मेरी नजर में बिल्कुल ही यह बात ठीक नहीं है, मतलब और ये होना नहीं चाहिए। कारण है इसका कि लोग कह देते हैं कि आप क्या जानते हैं, वो क्या जानता है, वो तो गाय वाला है, वो गाय चराने वाला है, वो गौ पालक है या भैंस चराने वाला है, या इस तरह से उसकी जाति से या उसके काम से उसके टैलेंट को या उसके दिमाग को माप देना अपने आप में कितना शर्मनाक है। अरे हम तो वो भी पढ़े हैं, आध्यात्म के रूप में उसे हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, और उन्हें मैं व्यक्तिगत भारत का पहला दार्शनिक मानता हूँ जिन्होंने गीता का उपदेश उस समय दिया जिस पे आज भी रिसर्च होते हैं। तो वो भी तो एक गौ पालक ही थे, बिल्कुल गाय वाले ही थे, गाय चराने वाले ही थे, मुरली बजाने वाले थे। तो ये कह देना अपने आप में कितना शर्मनाक है। तो गाय से और गाय वालों से संबंध जो लोगों के दिमाग में घूम रही है बातें, वो मूर्खता वाली बातें नहीं होनी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि जो 18 दिन तक युद्ध करा सकता है, उसमें इतनी बुद्धिमता, बहुत बुद्धि होती है उसमें, बहुत बुद्धिमता है। तो ये बात किसी को और पूरे एक जाति विशेष को ये बात टारगेट करके कही जाती है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मतलब किसी के काम के आधार पे उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है और नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, उस काम के आधार पे, काम उसके जीवन जीने का तरीका है। वो अपने मेहनत के भरोसे वो अपना जीवन चला रहा है। उसके काम से, उसकी बुद्धि से क्या, बहुत लोग हैं बहुत बुद्धिमान है, उनको मौका नहीं मिला है तो वो अपना काम कर रहे हैं। बहुत लोग कम बुद्धिमान है, अच्छी जगह है, वो जगह का पैसा ले रहे हैं। ठीक उसी तरह आप इसको मैं उलट के एक अलग तरीके से समझाता हूँ। आप लखनऊ में बैठे हैं, तो आपके लखनऊ में जगह के हिसाब से देखिए 1000 स्क्वायर फीट का है, हजरतगंज में 1000 स्क्वायर फीट की क्या कीमत है, आप जिस एरिया में बैठे हैं इसकी क्या कीमत है, आप एयरपोर्ट की तरफ क्या कीमत है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ क्या कीमत है, उधर एक्सप्रेसवे की तरफ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ क्या कीमत है, और उसी 1000 स्क्वायर फीट की गांव में क्या कीमत है। जगह, जमीन तो वही है, बस उसकी जगह के हिसाब से उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो देखिए, बहुत बुद्धिमान आदमी, बहुत उपजाऊ जमीन अगर गांव में हो, और बिल्कुल जिसे ऊसर जमीन कहा जाता है, वो आपकी लखनऊ में हो, दिल्ली में हो, तो उस जमीन उपजाऊ होने से तो उसकी कीमत नहीं बढ़ रही, तो जगह की कीमत है। गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन वो सही जगह नहीं है, इसलिए उनको उस टैलेंट की कीमत कम मिल रही है, या वो अपने उस टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे। आशुतोष जी, आपसे इन सब बातों पे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप आए और इन सब मुद्दों पे चर्चा हुई। भविष्य में और भी सार्थक मुद्दों पे हम और आप बात करेंगे। बाकी चीजें होती रहेगी, लेकिन एक आपसे हमारा ये निवेदन भी रहेगा कि समाज को सही दिशा देने के लिए जो भी न्यूनतम प्रयास हो सकता है उसको किया जाए, और सिर्फ इंसानियत का ही धर्म रहे। बाकी जो धर्मों में लोग बटे हैं
उन धर्मों को लेकर के और आपस में आपसी सौहार्द बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। आप इन सब बातों से कहाँ तक सहमत हैं और कितना सपोर्ट करेंगे, ये भी हमारी अपेक्षा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी सुधारात्मक सारी बातों से सहमत हूँ। और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी जिन सामाजिक मुद्दों को या सामाजिक जिन बातों को लेकर हम बात कर रहे हैं, प्रयास तो इसमें बहुत व्यापक स्तर पर जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना छोटा सा प्रयास भी छोड़ दें, क्योंकि सूरज के उजाले में जुगनुओं की लाइट दिखाई नहीं, का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, वो तारों का चमकना हमको दिखाई नहीं देता है। मतलब इसका क्या है कि सूर्य की रोशनी के इंतजार में जुगनू रात में अपना चमक छोड़ दे। हर फूल की अपनी अलग खुशबू होती है, और वो छोटा सा बल्ब भी अपने हिस्से का प्रकाश जलता है तो देता है, बिल्कुल, जिससे धरती का धीरे 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 धीरे, अब रात में तो सूरज है नहीं, तो रात के समय में छोटे छोटे बल्ब जलते हैं और पूरा उजाला फैला देते हैं, और छोटा सा जुगनू भी अपना प्रकाश फैलाता रहता है, और उसकी अपनी एक अलग महत्व है। अगर हम आप सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो बड़ा बनता है, और समाज में एक उसका अच्छा संदेश जाता है। कई लोग हैं जिससे मैं इस बात से, मुझसे वो कहे हैं, वो छोटा सा भी काम करता है तो उसको सोशल मीडिया पर डाल देता है, वो छोटा सा किसी को कुछ गिफ्ट दे देता है तो सोशल मीडिया पर डाल देता है, वो छोटी सी मदद करता है तो सोशल मीडिया पर डाल देता है। और मुझसे लोग पूछते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये उस व्यक्ति का अपमान है जिसको उसने मदद किया है। मैंने कहा कि हाँ भाई, आपकी ये बात ठीक है, लेकिन इसका एक सार्थक पहलू भी है। उसको देखने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, और वो उनके जीवन में बदलाव ला सकता है। अगर सारे लोग ऐसे ही प्रयास करना शुरू कर दें, उनके अगल बगल की स्थितियां सुधर सकती है, तो एक इसका अच्छा भी पहलू है। बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी सार्थक सोच को हमारा कोटि कोटि नमन है। और मैं ये चाहूंगा कि आने वाले समय में आप समाज के लिए कुछ ऐसा करें जिससे आपसे सौहार्द बना रहे। आशुतोष जी, बहुत बहुत आपको जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।